बच्चे इधर आएंगे और इधर आएंगे। सपोज करो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 लोग हैं, ऐसे नहीं क्या और स्टाफ हैं 2, ठीक है। आग वहाँ लगी है, सबसे पहला काम क्या होगा कि एक बंदा उस आग को बुझाने की कोशिश करेगा, दूसरा बंदा खिड़की खोलने की कोशिश करेगा, तीसरा बंदा जितने भी डायलिसिस वाले मरीज होंगे उनको डायलिसिस डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन डिस्कनेक्ट में सिर्फ एक बंदा नहीं लगेगा, कम से कम 2 से 3 लोग लगेंगे। जब आग लगती है तो सबसे पहला क्या कैसे पता लगता है हमें आग लग रही है? स्मेल होती है, तो ये अलार्म भूल जाओ, मुझे नहीं चलता, ये अलार्म चलता है, ठीक है। ये अलार्म नहीं चलेगा तो इसका मतलब पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भूल जाओ, ठीक है। और अपने यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, हर बेड पे ऑक्सीजन के पाइप्स हैं, तो ये आईसीयू से कम नहीं है, समझ गए। अगर एक और ऑक्सीजन वाला भी खुल गया या निकल गया या पाइप वहाँ पे टूट गई तो सब जगह आग लगेगी या बुझेगी? क्यों लगेगी और तेजी से? क्यों? क्यों ऑक्सीजन की वजह से आग क्यों लगेगी? बताओ। हाँ जी, पीछे बताओ बोलो, ऑक्सीजन से आग क्यों लगेगी? चाहिए होती है मैम फायर के लिए। ऑक्सीजन में तो मैम इसमें गैस होगा वहीं आग तो एयर में भी तो गैस है, वैसे तो गैस ही है, हवा चारों तरफ ही तो है, इसमें भी तो गैस है, इसमें भी गैस है। मैम वो ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन में ही क्यों लगेगी? मैम ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लेमिंग पावर होती है। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है, इन्फ्लेमेबल गैस होती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, अगर उसमें से CO2 निकलेगी तो अच्छा है, वो तो बुझनी चाहिए, बल्कि वो तो और बढ़ती जाएगी, समझ गए। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन का पॉइंट है वो हमेशा खतरे का पॉइंट है कि वहाँ पे, इसलिए कोई भी ऑक्सीजन पॉइंट लीक नहीं करना चाहिए। तो आज पहला काम है चेक करना कि कोई ऑक्सीजन पॉइंट लीक नहीं करना चाहिए, उसको ठीक कराना। दूसरा, कैसे आग लग सकती है? मोस्ट कॉमन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, अब देखो हमारे हर बेड पे वो लगे हुए है ना, हर बेड पे हमारे हैं, तो इसका मतलब अगर आग लगेगी तो यहाँ पे तारों का बंडल है और ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तीसरा, और कैसे आग लग सकती है? पेपर वेपर है, किसी ने बीड़ी या वैसे में जलाया तो उससे भी हो सकती है। कोई करके स्मोकिंग करके ऐसे फेंक देता है बीड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन लगाना है। क्या लगाना है? बड़ा, ठीक है। नो स्मोकिंग जोन, अमित को नो स्मोक जोन, स्मोक भी नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन के सारे जो जितने भी हैं वो सब चेक कराने हैं, ठीक है। पुष्पा, ये तुम्हारी वो है। और तीसरा, खिड़की हमें देखनी है कि वो खुलती हैं या नहीं खुलती। अगर वो बिल्कुल परमानेंट बंद कर रखी हैं तो उससे जो उनको खुलवा दो, ऐसा खुलवा दो कि एटलीस्ट विंडो खुलती है और 3 बंद है। हाँ, तो ऐसा पता होना चाहिए कि कौन सी खुलती है और उस पे एग्जिट का वो बनाना है कागज, ठीक है। वो ग्रीन वाला, वो नेविगेशन वाला बनवा लीजिए ताकि कुछ भी होगा वो हमें पता लग जाए कि हाँ यहाँ से खुलती हैं। यही नहीं कि हम उस टाइम पे ढूंढ रहे हैं कि कौन सी खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी, समझ गए। ये वाला गेट हमेशा ओपन होना चाहिए, ठीक है। बाई चांस सपोज करो वहाँ पे आग लगती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बंदा क्या करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आएगा, दूसरा बंदा खिड़कियाँ खोलेगा, तीसरा बंदा ब्लैंकेट्स ढूंढेगा, चौथा बंदा क्या करेगा, डिस्कनेक्शन करेगा, मशीन्स को बंद करने की कोशिश करेगा। और अगर बहुत तेज लग रही है तो कोशिश यही करनी है कि मरीजों को बाहर जरूर निकालना है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है कि उनका ये बंद होना चाहिए। अगर तुमने निकाल भी दिया और उसको बंद नहीं किया तो वो ब्लीड करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं कि हम बेड साइड कर सकते हैं, या फिर जो फिस्टुला वाले पेशेंट हैं उनसे बैंड मंगवा लीजिए, फिस्टुला बैंड मंगवा लीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी से आप उसको लॉक कर सको। जो कैथेटर्स है वो तो हमें पता है कि 2 मिनट में अगर हम ऊपर से भी लॉक कर दें तो नीचे बाद में कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें तो फास्ट करनी है। मैक्सिमम कभी भी अगर डायलिसिस हो रही होगी और अगर आग लगेगी तो 5 से ज़्यादा मरीज नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है। 5 को इवैक्यूएट करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर वो वेंटिलेटर वाला मरीज आया तो, ठीक है। तो इसलिए हर वेंटिलेटर वाले मरीज के पास उसका एम्बू बैग रखा होना चाहिए कि बाय चांस अगर ऐसा हो तो हम उससे कनेक्ट करें, मशीन से डिस्कनेक्ट करें और एम्बू पे उसको बाहर ले गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर प्लांट है। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज हमारे आरओ का यही है कि हमारे पास वाटर प्लांट है। सारे नलके खोल दो, ठीक है। जो भी है नीचे से आग ना लगे, ठीक है। अगर फ्लोर पे जाती है या वहाँ पे जाती है तो तुम्हारे पास बकेट्स भी हैं, तुम्हारे पास मशीन भी है ना, तो तुम पानी वगैरह दे सकते हो। पर इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, मेन है इवैक्यूएशन आना चाहिए बस, ठीक है। बुझाना हमारा काम नहीं है, हमारा मेन प्रायोरिटी है इवैक्यूएशन, ठीक है। और जो भी पेशेंट लगे हैं उनको बाहर निकालना, बस मेन यही 2 चीज़ें हैं। अगर ये 2 चीज़ें हम कर लेते हैं उसके बाद ये राख बने कुछ बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेन है मरीज को बचाना, ठीक है। इसलिए खिड़की खोल के उनको चाहे बाहर निकालो, ठीक है, या यहाँ से लेके बाहर भागो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वहाँ से आग आ रही है तो बेटर है कि खिड़की को वो करो और इसको उठा के बाकी खिड़की तोड़ो, ठीक है। खासकर जो ये नीचे वाली है, ये वाली जो है जैसे ये बड़ी है, इसको तोड़ दिया और इससे कूद के, समझ गए। ये भी करना है। इधर की तरफ ना भाग के इधर जाओगे तो सेफ रहोगे और बिल्कुल सेफेस्ट एरिया पर हो सारे, ठीक है। यहाँ डायलिसिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये एरिया पूरा खुला मिल जाएगा आप लोगों को, समझ गए। अब बात आती है इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम बाहर लेंगे, यहाँ नहीं। और क्या क्या कर सकते हैं बताओ अग्नि में बचाने के लिए। उस टाइम पे किसी का दिमाग नहीं चलेगा, हमेशा याद रखना। बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है, सबको बस ये होता है कि हमें भागना है, ठीक है। और कुछ लोग तो भाग भी नहीं पाते, वो वहीं अटक जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं वो खड़े भी नहीं हो पाते। तो मेन चीज़ है खुद को कंट्रोल करना, ठीक है, और पैनिक नहीं करना। जब हम पैनिक नहीं करते हैं तो हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि खुद को ही बचाना है तो ब्लैंकेट भी ओढ़ सकते हो खुद के लिए, समझ गए। ब्लैंकेट में ओढ़ के या किसी भी पेशेंट को ब्लैंकेट में लेके उसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मरीज 50 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा कि वो 70-80 किलो का होगा, क्योंकि सीकेडी मरीज हल्के ही होते हैं, समझ गए। 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सबका जो भी फिशुला वाले उनका फिशुला बैंड मंगवा लीजिए, ठीक है, ताकि 2 मिनट में आप उसको बस बंद कर सको। मेन है अगर तुमने एक ऊपर भी लगा दिया काफ़ी है, बाकी बाद में होता रहेगा, ठीक है। और इन लोगों का क्लैम्प करके बस रिमूव करना है, समझ गए ना। इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कहीं बोल रहे हो कि नहीं मुझे वॉच पीस चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। उस टाइम पे बस बंद करके उनको शिफ्ट करना है, इवैक्यूएट करना है, खुद को भी इवैक्यूएट करना है, ठीक है। और अपनी सेफ्टी रखनी है। ये नहीं कि तुम खुद जल रहे हो, तुम बिल्कुल जल के राख हो गए हो, ऐसा नहीं। अपने आप को बचाते हुए मरीज को बचाना है, ठीक है। जैसे CPR में होता है ना, बी ऑन सेफ प्लेस एंड कीप योरसेल्फ सेफ, वही होगा। बी ऑन सेफ प्लेस एंड कीप योरसेल्फ